नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहला पाठ पूरा कर चुके हैं। समुच्चय का जो हमारा पहला पाठ था वो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम दूसरे पाठ की शुरुआत करते हैं। दूसरे पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो जैसा कि आप जानते हो, इसका नाम ही है वास्तविक संख्याएं। तो इसका मतलब संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे एक वीडियो में मैंने संख्याओं की जानकारी, नॉलेज ऑफ नंबर्स की जानकारी उसमें दी गई है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहाँ से देखकर भी आप उस लिंक को ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि यहाँ जो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो मैं डायरेक्ट वास्तविक संख्याओं से ही शुरू करता हूँ और थोड़ा सा उसके पहले परिमेय संख्याएं क्या होती हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q जो है यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, राइट। तो इन परिमेय संख्याओं को हम दशमलव में भी रूपांतरित कर सकते हैं और उसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों डायरेक्ट शुरू करते हैं स्वाध्याय से, प्रश्न संग्रह 2.1 से। ओके, 2.1 का पहला सवाल ये है, निम्नलिखित संख्याओं को खंडित या अखंडित आवर्ती के रूप में लिखो। ठीक है, तो अब ये जो शब्द है खंडित या अखंडित आवर्ती, इसका क्या मतलब होता है ये हम समझेंगे। वैसे आपने ये 8वीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है कि खंडित संख्या या अखंडित आवर्ती संख्या कैसी होती है। जैसे कोई एक संख्या है, वैसे हम यहाँ पर भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो समझ सकते हैं। उसके पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/5, राइट। 2/5 है, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.4, राइट, 0.4। ओके, मतलब अगर मैं कोई ऐसी संख्या 0.4, 0.5, 6, 7, 8 या 0.325 या फिर 23.578, अगर इस प्रकार की संख्या में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये खंडित है, शांत है। दूसरे शब्दों में खंडित को हम शांत भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये खंडित है, मतलब एक जगह जाके वो रुक गई है, खंडित हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ये 0.4 है, इसके आगे है क्या? ये नहीं है, वहीं तक है 0.4। जैसे ये संख्या है 0.5678, ये भी खंडित ही है। उसी प्रकार से 0.325 या 23.578, ये संख्याएं और आगे तक नहीं बढ़ रही हैं, बराबर निश्चित। ये जो संख्याएं हैं ये सीमित है, शांत है, खंडित है। इस प्रकार की संख्याएं को हम खंडित कहते हैं। इसी के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या है, जैसे ये संख्या लिया मैंने 5.23777 और इसके आगे मैंने लिख दिया 7 आते जा रहे हैं। उसी प्रकार 23.543121715 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं? जैसे मैंने ये लिखा 5.23777 डॉट डॉट डॉट, तो ये जो 777 है ये आगे आते ही जा रहा है, राइट। तो ये खंडित नहीं है। खंडित हो रहा है क्या? रुक रहा है क्या? नहीं, अखंडित है। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगी? अखंडित। वैसे ही यहाँ पर भी है 23.543217156 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो ये भी क्या है? अखंडित है। समझ में? खंडित संख्याएं और अखंडित संख्याएं। तो जो अखंडित संख्याएं होती हैं उसमें दो प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। जैसे अखंडित संख्या, ये जो संख्या है ये
अखंडित आवर्ती है। अखंडित आवर्ती, आवर्ती क्यों? क्योंकि ये जो संख्या 7 है, ये जो डिजिट 7 है वो रिपीट हो रहा है ना, बार बार आ रहा है। आवर्ती, आवर्ती यानी रिपीट होना, बार बार आना, तो इसलिए ये संख्या अखंडित आवर्ती है। और ये जो संख्या है इसमें कोई भी जो अंक है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, लगातार रिपीट होना है, लेकिन लगातार रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी अंक लगातार रिपीट नहीं हो रहा है, बराबर, इसीलिए ये अखंडित है और अनावर्ती है। ओके, तो यही चीज हमें यहाँ पर करना है कि निम्नलिखित संख्याओं को खंडित या अखंडित आवर्ती के रूप में लिखो, बराबर। और कैसे लिख सकते हैं उसको? भाग देके, हमें भाग देना है और देखना है कि वे संख्याएं खंडित हैं या अखंडित। पहला सवाल 13/5, इसका मतलब हमें 13 में 5 से भाग देना है। तो भाग देंगे हम लोग यहाँ पे 13 में 5 से भाग, कितनी बार जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 13 में से 10 गया तो 3। ओके, अब नहीं जाएगा भाग, तो 0 बढ़ा के यहाँ दशमलव आ गया। अब जाएगा 5 6 ज़ा 30, 0 0, यानी ये जो 13/5 है, 13/5 ये कितना हुआ? 2.6। ओके, 13/5 मतलब 13 में हमने 5 से भाग दिया तो कितना आया? 2.6। इसका मतलब 13/5 का मतलब कौन सी संख्या है? वो 2.6। तो ये 2.6 आप ये आसानी से आप बता सकते हो कि यह खंडित है या अखंडित। कैसी संख्या है ये? खंडित, क्योंकि ये 2.6 है, आगे डॉट डॉट नहीं है, आगे जो संख्या बढ़ते नहीं जा रही है, इसीलिए ये संख्या खंडित संख्या है। ओके, दूसरा 2/11 है। दूसरा 2/11 है, मतलब हमें 2 में 11 से भाग देना है। तो 2 में वैसे तो डायरेक्ट भाग जाता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या जाएगा? दशमलव। भाग दो इसको, कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11, 20 में से 11 गया तो 9, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 11 8 ज़ा 88, घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा? 1 बार, यानी कि यहाँ पे फिर 9 आ गया, फिर 8 बार जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है 1 8 1 8 ये आते जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे 20 था पहले, यहाँ पे 1 बार गया, 11 एकम 11, 20 में से 11 गया तो 9 आया, फिर एक 0 बढ़ गया तो 8 बार गया, 11 8 88, 90 में से 88 गया तो 2, तो पहले 2 था और फिर वापस से 2 आ गया, तो वही प्रोसीजर फिर से रिपीट होगा, यानी 1 आया था फिर 8 आया था, फिर से वही रिपीट होगा 1 8 1 8 1 8। मतलब ये जो संख्या है 2/11, इसको हम ऐसा लिखेंगे 0.181818 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो ये कैसी संख्या है? अखंडित आवर्ती, बराबर, अखंडित आवर्ती, क्योंकि ये जो 1 8 है ये लगातार रिपीट हो रहा है, 1 8 1 8 1 8 बार बार आ रहा है, तो इसलिए अखंडित आवर्ती है। ये जो अखंडित आवर्ती होती है इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं 0.18। जो संख्या बार बार आती है, यहाँ पे 18 बार बार आ रहा है तो 18 लिख के उसके ऊपर हम लोग बार लगाते हैं, राइट। इसे ऐसे पढ़ते हैं 0.18 बार, या इसको ऐसा भी लिखते हैं 0.18, तो इसको डॉट यहाँ पे एक डॉट, इसका मतलब वो जो 18 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये अखंडित आवर्ती संख्या है। ओके, इसी प्रकार से आप तीसरा भी हल कर सकते हो। तीसरे में भी आपको भाग देना है और देखना है अखंडित है या अखंडित आवर्ती है, राइट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा सवाल है उसमें भी आपको दी गई संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है, परिमेय यानी बटे के रूप में दी गई है और उसको भाग दे के फिर दशमलव के रूप में लिखना है। सो वहाँ पे सिर्फ भाग देना है
और फिर दशमलव के रूप में उसे ज्ञात करना है, वो आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट तीसरा सवाल करता हूँ, वो ये है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या p/q के रूप में लिखो। तो ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, इसे हमें p/q के रूप में लिखना है, यानी बटे के रूप में लिखना है। तो पहला सवाल करते हैं हम लोग। 0.6 बार है, ये संख्या दी गई है, इसे हमें p/q के रूप में लिखेंगे। तो शुरुआत इस प्रकार करेंगे कि जो संख्या हमें दी गई है उसको x मान लेंगे। तो माना x बराबर 0.6 बार, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। अब इसमें आप देख रहे हो कि 0.6 बार यानी दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, ओके, इसीलिए सिर्फ हम 10 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे 2 अंक होता, इस प्रकार होता, जैसे ये दिया है 0.37 बार, तो यहाँ पे 2 अंक है, तो हम 100 से गुणा करते हैं, ओके। और गुणा करने के पहले इसको हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे, x बराबर 0.66 बार, एक बार 6 लिखेंगे और फिर से वही लिखेंगे, बराबर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि आपको पता है 0.6 बार का मतलब 6 बार, ये बार का मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या 6 है वो बार बार रिपीट हो रही है, मतलब इस प्रकार की है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 0.6 और फिर आगे ये जो 6 है पूरा उसको हम लोग बार लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66 2 बार लिख के फिर आगे वाला जो 6 है उसके ऊपर बार लगा सकते हो, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x बराबर 0.6 बार, तो एक अंक है इसलिए मैंने सिर्फ एक बार 6 लिखा और फिर से वही लिख दिया 6 बार, राइट। अब हम इससे 10 से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, जब हम 10 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 बार, और इसको हम लोग देंगे समीकरण नंबर 2, राइट। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, ठीक है, घटाने वाला प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 को घटाना है, यानी 10x माइनस x, यहाँ पे वो चाहिए तो आप वाक्य में लिख सकते हो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखो क्या आएगा, 2 में से घटाना है तो पहले 2 वाला लिखेंगे, ये क्या है लेफ्ट में 10x माइनस x घटेगा बराबर 6.6 बार, राइट साइड में ये है 6.6 बार, माइनस पहले समीकरण में क्या है 0.6 बार। समझ में आया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, तो 2 वाला पहले लिखा 10x माइनस x बराबर 6.6 बार माइनस 0.6 बार, घटा दो, 10x में से 1x गया तो 9x, और इसमें से ये घट जाएगा 0.6 बार, 0.6 बार। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो ऊपर नीचे लिख के घटा दो, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, देखो 6 बार में से 6 बार घट जाएगा, 6 में से 0 घटेगा तो 6, तो सिर्फ क्या आया यहाँ पे 6, राइट। अब इसको x बराबर क्या लिखेंगे 6/9, इसको काट भी सकते हो, 3 तिया 9 और 3 दूनी
6, इसलिए x बराबर क्या हो गया 2/3। और x हमने क्या माना था, ये संख्या, यानी ये जो 0.6 बार है वो आ गया 2/3। तो इस परिमेय संख्या को हमने बटे के रूप में लिख दिया, p/q के रूप में लिख दिया। ठीक है, समझ में आया आपको ये। एक और सवाल देखेंगे इस पर आधारित। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल 0.37 बार, 0.37 बार। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो संख्या में दी गई है उसको x मानेंगे। तो माना x बराबर 0.37 बार। ओके, इसके बाद इसी संख्या को हम इस प्रकार लिखेंगे, 0.37 बार है, इसका मतलब 0.37, एक बार लिखा, फिर 37 बार, फिर से वही लिख दिया। ओके, इसको हम ऐसा लिखेंगे। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, बार के नीचे कितना अंक है, 2 अंक, इसीलिए हम 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो होना चाहिए। पहले एक ही अंक था तो 10 से गुणा किया, यहाँ पे 2 अंक है तो 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। तो वो वाक्य आप यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करेंगे। तो 100x बराबर, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है 2 अंक आगे जाएगा, तो जब 2 अंक आगे जाएगा तो ये 37 आ जाएगा, और उसके बाद पॉइंट, और ये 37 बार, और इसको हम लोग देंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो वो वाक्य आप यहाँ पे लिख सकते हो कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100x माइनस 1x, 100x माइनस 1x बराबर 37.37 बार माइनस 0.37 बार। 100x में से 1x घट गया तो 99x, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 37 बार निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 37, और इसलिए x बराबर 37/99 हो गया। इस प्रकार से हमने जो संख्या में दी गई थी 0.37 बार, वो हो गया 37/99, p/q के रूप में लिख दिया हमने। बराबर, एकदम सरल है। ऐसे ही हम लोग तीसरे सवाल के लिए भी करेंगे, जैसे यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी बार के नीचे क्या है, 2 अंक का गुणा है, सॉरी, बार के नीचे क्या है, 2 अंक है, तो उसमें भी 100 से ही गुणा करेंगे। बराबर, और अगर बार के नीचे 3 अंक होगा तो 1000 से गुणा करेंगे। प्रोसीजर सब ऐसे ही रहेगी। समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से आप लोग 2.1 हल कर सकते हो। थैंक यू।